कक्षा 6 हिंदी वसंत पार नज़र के। आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही रोचक अंतरिक्ष से संबंधित ये कहानी है, आपके लिए ख़ास लेकर आए हैं हम। पार नज़र के इस पाठ के लेखक हैं श्री जयंत विष्णु नालाकर और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी ने। तो शुरू करते हैं कहानी। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? बेटा, पापा को तो रोज काम पर जाना होता है, वह तो उनकी ड्यूटी है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, नो एंट्री लिखा था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया, निकाल लिया किसी तरह और चल दिया सुरंग की तरफ। उसे तो सुरंग में जाकर कुछ जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी कि वहाँ क्या है, वहाँ क्यों नहीं जाने देते। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। फिर क्या हुआ? मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत होने लगी। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर छोटू की माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं उसे समझा दूंगा सब, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, वहाँ जीवित नहीं रह सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं फिर एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी अपने आप को बचा सकता हूँ, और एक ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा, आगे बताओ। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती
पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव सक्षम नहीं साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। प्यारे बच्चों, ध्यान से कहानी सुनिए। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने फिर ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तकनीक के आधार पर अपनी जान बचाने के लिए हमने ज़मीन के अंदर घर बनाया और ज़मीन के ऊपर विभिन्न प्रकार के यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति यानी सोलर पावर, सूरज की रोशनी, सोलर लाइट और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे थे। इन्हीं के सहारे हम यहाँ नीचे ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरती जाती है और कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। प्यारे बच्चों, फिर छोटू ने कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए पढ़ना होगा, मम्मी और पापा की बात सुननी होगी और कहना मानना होगा। माँ ने कहा, खत्म कर। घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं, कंप्यूटर से पता चल रहा है ये अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के अनुसार इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। छोटू और ये मंगल ग्रह पर रहते हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया। संदेह तो हमें भी है, अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। ये कोई ग्रह पर कोई वस्तु आती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी कि कोई ये उड़न तस्तरी है या कोई यान है, अंतरिक्ष यान है, क्या है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व हो सकता है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या हम इतनी प्रगति कर चुके होंगे कि ये अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो होनी चाहिए। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा है तो यह संभव हो सकेगा। चलिए देखें। अब अंतरिक्ष यान से एक बड़ा यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह पर आकर हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? नंबर 1 एक व्यक्ति था, उसका नंबर 1 बोल रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक करने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी तो हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान भी बेकार ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार हम अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, इसमें किसी तरह के जीव सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने का खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में
जान जाएंगे। और मेरी राय में हमें सिर्फ इसको देखते रहना चाहिए, इस पर नज़र रखनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, इससे वे लाभ उठा चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का कोई भी आगे कुछ दिखाई दे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष को बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन, अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उस पर हमारा बराबर ध्यान है और उसकी हर स्थिति पर हमारा नियंत्रण है। हर अंग पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हार बाहर निकला। उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी खुरेदना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे अंतरिक्षयान की इस हरकत को देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने से अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे अपनी तरफ बरबस खींच रहा था। सहसा खतरे की घंटी बज उठी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास जारी कर। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, फिर भी इस यंत्र को ठीक करने के लिए प्रयास जारी है। इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वी की कुछ प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने लेकर अपना काम शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के बड़े उत्सुक थे। उनके अनुसार उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से हमें इस बात का पता लगाया सकेगा कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि पार नज़र के प्रश्नोत्तर। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। अंडरग्राउंड रहते थे ये लोग। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, सिक्योरिटी पास वाले लोग ही सुरंग के रास्ते आ जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो कि बहुत संवेदनशील थे और हर गतिविधि की जानकारी को नोट करते थे।
इसीलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा बार बार हो रही थी। वह अपने को रोक नहीं पाया और उसने उसका एक लाल बटन दबा ही दिया। लाल बटन के पुश करते ही घंटी खतरे की बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई थी। चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था और वह नष्ट कैसे हो गया? लिखिए, एक समय ऐसा भी था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे, जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे, परंतु सूरज में भारी परिवर्तन आया। सूरज से मिलने वाली रोशनी और ऊष्मा के कारण ही तो हम जिंदा रहते हैं। इनसे ही सभी जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन आते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन अत्यधिक बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करते हुए यहाँ के बदले हुए रूप का सामना करने में पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव सक्षम नहीं साबित हुए, असमर्थ हो गए। इसीलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था है, नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इस अंतरिक्ष यान को भेजा था। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था और इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, इसलिए वो यान वहाँ से मिट्टी लेने गया था, जिससे कि वैज्ञानिक वहाँ की मिट्टी मंगाकर उसका अध्ययन करके ये पता लगा सकें कि इस पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। प्रश्न नंबर 6, मंगल नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं, क्यों? नंबर 1 क्या कहता है? नंबर 1 कहता है कि इस अजनबी यान में केवल एक यंत्र है और हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर फिर इससे क्या होगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर यंत्र हमारे पास नहीं है। वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर आए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता तो रखते हैं। नंबर 2, एक वैज्ञानिक बोले, हालांकि बेकार करने की क्षमता में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। फिर मेरी राय में हमें सिर्फ दूर से ही छिपकर अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 ने क्या कहा? नंबर 3 ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो सके हम अपने अस्तित्व को छुपाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं कल को वे इससे भी बड़े सक्षम ये भारी अंतरिक्ष यान भेज दें। और यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे नियंत्रणों को ये गलतफहमी ना हो कि इस ज़मीन पर कोई जीव नहीं रहता है और इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो ये थी आपकी पार नज़र की कहानी और उसके प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्नोत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। पहले पाठ पढ़ लें, फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें छोटू हैं जो एक शरारती हैं और वो जो पता लगाने के लिए चंचल स्वभाव होने के कारण कुछ जानने के लिए बच्चे में जिज्ञासा होती है, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में जाकर पता लगाना चाहा कि वहाँ क्या है, क्यों नहीं जाने देते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है।
आपको मैंने बता ही दिया कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नालाकर, मराठी से हिंदी अनुवाद देशपांडे, रेखा देशपांडे ने किया है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप करेंगे। कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ लिख लेंगे। इसमें उर्दू भाषा के कुछ शब्द ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, जैसे खैरियत, हरकत, कद, मुमकिन, गलतफहमी, दरखास्त, सुरंगनुमा, हथिया लेना और जिम्मेदारी, रसीद करना, दुरुस्त, निर्धारित, इस प्रकार से शब्दार्थ इनकी याद कीजिए। शब्दार्थ में बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। PDF हमने भेज दी है, उसी को आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। शब्दार्थ: खैरियत, कुशल, हरकत हिलना डोलना, कद आकार देह ऊंचाई, माहौल माने वातावरण या परिस्थिति, मुमकिन संभव, किस्म माने प्रकार, शिफ्ट यानी पारी, चुनिंदा चुना हुआ, मौका मौका यानी अवसर, संदेहास्पद माने संदेहपूर्ण, अडिग स्थिर अडिग स्थिर, यान वाहन, गिर्द आसपास, खाक खाक धूल, गलतफहमी माने गलत समझना, दरखास्त माने निवेदन, उकेरना माने खोद कर उठाना, जीव सृष्टि प्राणियों के जीने योग्य दशाएं, रहस्य माने गुप्त, सुरंगनुमा माने सूरज की तरह छिपी हुई, सुरंगनुमा सुरंग की तरह, सिक्योरिटी सुरक्षा, मनचाही अनुमति ना होना, सुरक्षा, मनाही माने अनुमति ना होना, हत्या लेना माने प्राप्त कर लेना या कब्जे में कर लेना, चुनिंदा चुने हुए, चंद माने कुछ, वार्तालाप बातचीत, दिए माने दीपक, हाथ लग गया यानी मिल गया, फिसल जाना हाथ से निकल गया या टल गया, हाथ से दूर हो गया, अपने पास नहीं आ सका, संदेहास्पद संदेह की दशा में, स्पेस सूट अंतरिक्ष में जाने के लिए पहने जाने वाले विशेष वस्त्र, लाजिमी का जरूरी, मुमकिन माने जांच, प्रशिक्षण किसी जरूरी काम को करने का ज्ञान, परिवर्तन बदलाव, उष्णता माने गर्मी, अक्षम नाकाम, सक्षम माने सफल और कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है, सामना मुकाबला, सुचारू अच्छी तरह से, मंशा माने इच्छा, जाहिर यानी प्रकट करना, ये भी उर्दू फारसी का है,